गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। सो सीवेल कॉरपोरेशन, देखो सीवेल कॉरपोरेशन आ मैन्युफैक्चर ऑफ डू इट योरसेल्फ हार्डवेयर एंड हाउसवेयर्स। रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर, जो सीवेल कॉरपोरेशन है उसकी अर्निंग पर शेयर है वो 2.10 इन 2003 में जो उसका अर्निंग पर शेयर है वो यूरो में है 2.10, ऑन विच इट पेड डिविडेंड, और जिसपे इस कंपनी ने डिविडेंड पे किया 0.69 यूरो पर शेयर। सो गाइज हमें 2003 का अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर क्वेश्चन में दे रखा है। फर्दर इंफॉर्मेशन है, अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 15% अ ईयर फ्रॉम 2004 टू 2008। देखो 2004 से 2008 तक जो कंपनी का ईपीएस है वो 15% की ग्रोथ से आगे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है इस पीरियड में रिमेन अनचेंज। दैट मीन्स कि जो डिविडेंड है वो उसे भी आप कह सकते हो कि वो भी 15% के हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा। आफ्टर 2008, जब 2008 कंप्लीट हो जाएगा, द अर्निंग ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल एट 6%। उसके बाद कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ रेट है वो 15% से चेंज होकर 6% हो जाएगा। दैट्स इट। एंड द जो पे आउट रेशो है वो पे आउट रेशो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, पे आउट रेशो 65% ऑफ ईपीएस हो जाएगा। जो भी आपकी अर्निंग है उसका 65% आपका पे आउट हो जाएगा। ओके, द फर्म हैज बीटा, जो फर्म का अभी बीटा है यहाँ पे 2003 के अराउंड ये है 1.40 एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीटा 1.10 आफ्टर 2008। मतलब 2003 से लेके 8 तक आप मान सकते हो कि कंपनी का बीटा 1.04 है, एंड 2008 के बाद कंपनी का बीटा आपका हो जाएगा 1.10। द मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 5.5%। मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है वो 5.5% है। दैट मीन्स कि ये जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है ये आपका रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री सिक्योरिटी, उन दोनों को डिडक्ट करोगे तो आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम 5.5% आ जाएगा। और ट्रेजरी बॉन्ड मतलब रिस्क फ्री, जो आपका जो रिस्क फ्री है वो है आपका 6.25%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ 2008। 2008 में स्टॉक का प्राइस क्या होगा ये निकालना है। ये नहीं कि करंट प्राइस पूछा क्वेश्चन ने, तो हमें 2008 में स्टॉक का प्राइस क्या होगा हमें वो निकालना है, कन्वर्ट नहीं करना आज की वैल्यू में। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे कि एस्टिमेशन ऑफ डिविडेंड, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ रेट दे रखी है उस तरीके से हम डिविडेंड निकाल लेंगे। तो अर्निंग पर शेयर आपका 2.1 क्वेश्चन ने दे रखा है, इसमें आपकी 15% की ग्रोथ हो जाएगी, फिर 15% की ग्रोथ हो जाएगी। ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी 2008 तक। 2008 के बाद जो 2009 है यहाँ पे ग्रोथ रेट आपकी 6% हो जाएगी जैसा क्वेश्चन ने कहा था। तो आपका जो डिविडेंड पर शेयर है ये 0.69 था, इसमें भी सेम ग्रोथ आपकी 15% होगी। ये 15%, 15%, 15%, 15%। इसके बाद ये जो आपका आया है इसका आप 65% करोगे तो 2.91 आएगा, जो कि क्वेश्चन ने कहा था कि जो आपका डिविडेंड पर शेयर है वो 65% हो जाएगा 4.48 का, जो कि होगा 2.91। तो आपको डिविडेंड पर शेयर 2009 का निकल गया। अब हमने ये एस्टिमेशन ऑफ डिविडेंड क्यों निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है स्टॉक प्राइस, आज का नहीं पूछा, स्टॉक प्राइस 2008 का पूछा है। तो अगर मैं स्टॉक प्राइस की बात करूं 2008 P8 की, तो उसकी उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका डी, डिविडेंड ऑफ 9 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जीरो माइनस ग्रोथ। ये सेम वैसे ही है जैसे आप निकालते हो P0 इक्वल टू में D1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस का ग्रोथ। तो आपका जो आज की स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो डिविडेंड तो आपको ईयर एंड का ही लेना होगा। तो 9 ईयर का डिविडेंड हमारा 2.91 आ गया। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकालना है और ग्रोथ आपकी 6% की, क्योंकि 2.91 पे आपका जो ग्रोथ था वो 6% का हो गया था, उससे पहले ग्रोथ आपकी 15% की थी। सो गाइस अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो दे रखी कि 6.25 आपका रिस्क फ्री रिटर्न है और 5.5 आपका रिस्क प्रीमियम है।
सो यहाँ पे 5.5 बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कह लो या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह लो, वो आपका 12.3% आ गया। तो गाइज हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को 12.3% यहाँ पुट करेंगे, ग्रोथ आपकी 6% की चली रही है और ये आपका 2.91 है D9। तो आपका 8 ईयर पे आपका जो स्टॉक प्राइस है वो 46.19 यूरो आ जाएगा। एक स्टॉक की वैल्यू 46.19 यूरो रहेगी। तो गाइज यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक यूजिंग टू स्टेज डिस्काउंट मॉडल। बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि करंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक क्या होगा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो आपको यही फार्मूला लगाना है। ओके गाइस, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अब आपको रियली में आज की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये तो पता चल गया कि 8 ईयर में डिविडेंड की वैल्यू 46, शेयर्स की वैल्यू 46.19 हो जाएगी। अगर आप डिविडेंड की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हो और इस वाले अमाउंट को तो आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर ही सकते हो, तो आपका एग्जैक्टली करंट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आ जाएगा इजिली। तो इसमें सबसे पहले गाइस हम ये देखेंगे कि आपका जो बीटा है, आपका बीटा 1.40 से अब 1.10 2008 तक था। तो इसलिए हमने बीटा यहाँ पे 1.10 लिया था क्योंकि 2008 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। आज 2003-4 की बात करें तो बीटा कितना 1.4। तो आज के हिसाब से आपको बीटा कैलकुलेट करना होगा। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोबारा कैलकुलेट करना होगा क्योंकि बीटा चेंज हो गया। आज का बीटा लेना है तो रिस्क फ्री तो आपका 6.25% था, बीटा आपका 1.4 हो गया और ये मल्टीपल में आपका रिस्क सिक्योरिटी प्रीमियम है 5.5। सो गाइज इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.95 आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, मतलब आपकी अर्निंग वैल्यू आ जाएगी। ओके, आपको डिविडेंड, आपका जो डिविडेंड है 2004 से लेके 8 तक की इंफॉर्मेशन दी गई थी हमें हमें तो 2004 से लेकर 2008 तक हमने डिविडेंड निकाल लिया था 15% की ग्रोथ। 2003 में आप 15% जोड़ोगे तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो आज का जो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न था वो आपने 13.95% कैलकुलेट कर लिया था। तो 13.95% वैल्यू के हिसाब से 1 में 1.1395 की पावर 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। उस प्रेजेंट वैल्यू को जब डिविडेंड से कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल डिविडेंड की वैल्यू है, ये आपका डिविडेंड है 0.794। ये सारी कैलकुलेशन यहीं कर दी थी मैंने, ये वाली कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ 2008 तक 2004 से। ये नोटिस करना कि गाइस हमें 2004 से 2008 तक की ग्रोथ दे रखी थी तो हम वहीं तक लेंगे, उसके बाद तो कंटिन्यू हो गया था 6% पे हो गया था। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आपका 3.54 आ गया। ओके गाइस, तो 3.54 जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड आ गया उसके लिए तो आप सिंपल 3.54 ले लोगे, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस आपका प्राइस ऑफ द स्टॉक। प्राइस ऑफ द स्टॉक 8 ईयर में हमने पहले ऊपर कैलकुलेट कर लिया था। 8 ईयर का प्राइस ऑफ द स्टॉक कितना है आपका 46.19 यूरो। तो जो 8 ईयर में आपकी वैल्यू आ गई है स्टॉक की, आप उसको भी लिख लोगे कि 8 ईयर में ये वैल्यू है। तो इसको आप आज 2003 में कन्वर्ट करने के लिए 1.1395 आज का रेट हमने निकाल लिया था की पावर 5। आप 5 से आपकी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक जो है दोस्तों वो 27.58 आ जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 में मैं ये कह सकता हूँ कि लॉजिकल यही है कि आपको कैलकुलेट करना है शेयर का प्राइस। एक शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना है 2008 में और दूसरे शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना है आज के डेट में। तो अगर आज के डेट में शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए उसकी रिलेटेड जो भी डिविडेंड है उसको आज कितना प्राइस मिल रहा है वो प्लस आपका जो 2008 में शेयर का प्राइस है उसको आज आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपका शेयर्स का करंट वैल्यू भी आ जाएगा। तो सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं दोस्तों। सैम लिमिटेड हैड just paid a dividend of
₹2 पर शेयर। श्याम लिमिटेड ने अभी ₹2 का पर शेयर डिविडेंड दिया है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। जो डिविडेंड है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 6% पर एनम आफ्टर पेइंग द डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड पे करने के बाद कंपनी जो ग्रोथ करेगी वो 6% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ करेगी, मतलब ग्रोथ रेट जो है वो 6% का है। The board declared to taken up a project by retaining the next 3 annual dividend। आपको अगले 3 डिविडेंड कंपनी को के पास ही रखने, कंपनी सैम लिमिटेड डिविडेंड किसी को नहीं देगी, ये बोर्ड का डिसीजन है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ सेम रिस्क एज द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में भी वही रिस्क रहेंगे जो कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में थे। The result of this project will start coming from 4th year onward। ये जो प्रोजेक्ट है इसका रिजल्ट 4th year onward से आने लग जाएगा और डिविडेंड देन विल बी ₹2.5 पर शेयर एंड ग्रोथ रेट इज 7.57% पर एनम। आपके जो डिविडेंड है 3 ईयर, आपको 3 ईयर तक तो कुछ भी कंपनी पे नहीं करेगी और 3 ईयर के बाद जब कंपनी पे करेगी तो वो 2.50 पर शेयर पे करेगी एंड जो ग्रोथ रेट होगा वो आपका 7% होगा। एन इन्वेस्टर हैज 1000 शेयर्स इन सैम लिमिटेड। एक इन्वेस्टर है जिसके 1000 शेयर्स हैं सैम लिमिटेड में एंड वांट अ रिसिप्ट। देखो वांट अ रिसिप्ट, उसे हर साल एटलीस्ट 2000 पर एनम फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। अब देखो 1000 शेयर्स लगाए हैं, अब जितने भी मार्केट प्राइस पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसकी ये इच्छा है कि उसे हर साल कम से कम ₹2000 तो उस इन्वेस्टमेंट से मिल जाने चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि अगले 3 ईयर तक तो कंपनी कोई डिविडेंड दे नहीं रही, तो डिविडेंड तो इस पर्सन इन्वेस्टर को मिलेगा नहीं। तो इस इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं अपने शेयर्स में से कुछ पोर्शन ऑफ द शेयर्स बेचने पड़ेंगे जिससे कि उसे हर साल ₹2000 कम से कम 2000 मिल जाए। सो दैट शो, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, शो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। पहले तो ये बताना है कि क्या ये जो बोर्ड का डिसीजन है इससे शेयर्स के मार्केट वैल्यू पे इफेक्ट पड़ा है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ द शेयर एट प्रेजेंट आज कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें D1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। आपका ये D0 ₹2 दे रखा है, इसको आप 1.06 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड आपका 0.08, ग्रोथ आपकी 0.06, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी क्वेश्चन में 8% है। तो आपका जो करंट वैल्यू ऑफ द शेयर्स है वो 106 है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिया है उसके बाद आपके जो वैल्यू ऑफ द शेयर्स है, देखो डिविडेंड तो आपका 2.50 हो जाएगा, उसके बाद डिविडेंड एट द एंड ये आपका D5 है, क्योंकि आपको डिविडेंड सॉरी ये आपका 2.50 ये आपका D4 है, और आप जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो आज की निकाल रहे हो अपॉन में ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये आपका ग्रोथ रेट आपकी 7% हो गई है। अब ये तो आपका D4 होता है, D4, बट आप जब इसे कन्वर्ट करते हो तो ईयर के स्टार्टिंग की ही वैल्यू मान के कन्वर्ट करते हो, तो आप जो कन्वर्जन वैल्यू लेते हो वो 3 लेते हो। तो आपने जब इस डिविडेंड को कन्वर्ट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली अब डिविडेंड के अकॉर्डिंग, तो आपकी वैल्यू आई ₹198.46। सो गाइज ये याद रखना कि ये जो 2.50 है ये आपका D4 है। जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम इसकी में वैल्यू जो लेंगे प्रेजेंट वैल्यू वो 3 ईयर की लेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग की वैल्यू मानते हैं, और आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 198.46। तो बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन से शेयर्स के प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा? यस पड़ा। पहले प्राइस 106 था, अब प्राइस 198.46 हो गया। उसके बाद प्राइस तो इंक्रीज हो गया, ये हमने लिख दिया। सो प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज फ्रॉम 106 टू 198.45। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या कहता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कहता है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आल्सो शो एज टू हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन हिज टारगेट। उसका टारगेट किया है हर साल ₹2000 लेना फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर फर्स्ट 3 ईयर एंड इम्प्रूव्ड इनकम आफ्टर देयर, इम्प्रूव्ड इनकम देयर आफ्टर। देखो 3 ईयर के बाद तो उसे डिविडेंड भी मिलने लग जाएगा, तो वो लेगा ही, बट पहले 3 ईयर तक वो ₹2000 कैसे लेगा?
तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले 3 ईयर तक आप शेयर का प्राइस निकाल दो और शेयर्स को वो उसके अकॉर्डिंग बेच के 2,000 रुपये मिनिमम उसकी अपनी रिक्वायरमेंट कर लेगा। तो पहले 3 ईयर के मैं शेयर प्राइस को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि शेयर प्राइस आफ्टर 1 ईयर, देखो 1 ईयर के बाद शेयर प्राइस क्या होगा। आप देखो 3 ईयर के बाद आपका डिविडेंड क्या है, 2.50 है, और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.08 और ग्रोथ 0.07 है, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे। देखो आपको जो शेयर प्राइस, आपने आज की तो शेयर प्राइस निकाल रखी कि करंट में कितने है शेयर प्राइस की कीमत 198.46, आपको निकालनी है 1 साल के बाद की। तो 1 साल के बाद की निकालनी है तो आप ये तो ले लोगे ये तो आपका वही कैलकुलेशन आएगा 2.5 D4 का अपॉन में 0.08 माइनस 0.07। बट आपको 1 ईयर के बाद है तो यहाँ 3 ना लेकर यहाँ पे आप 2 लेंगे, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 ईयर के बाद किया जाएगी। यही आप यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 2 ईयर, तो यही कैलकुलेशन रखेंगे और यहाँ पर आपका पावर 1 रख देंगे, और यही प्राइस ऑफ द स्टॉक आफ्टर 3 ईयर कैलकुलेट करोगे। तो इसमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको मैं रिवर्स मोड में समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो आज की वैल्यू तो है 198.45, अब मैं 3 ईयर की वैल्यू निकालता हूँ डायरेक्ट कि 3 ईयर के एंड में आपकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो D4 तो आपका 2.50 है, इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो 3 ईयर की जो वैल्यू है 250 आ गई। ओके, सेकेंड ईयर की आपको वैल्यू निकालनी है, आपको 3 ईयर की वैल्यू निकाल दी, अब सेकेंड ईयर की वैल्यू निकालनी तो जाहिर सी बात है उसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो अभी आपका 0.08 है उसकी पावर 1 ही लेंगे, तो आपकी सेकेंड ईयर की वैल्यू हो जाएगी। और अगर आपको फर्स्ट ईयर एंड की वैल्यू निकालनी है तो उसकी पावर कितनी कर दोगे आप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2, इसको आप प्रेजेंट 250 को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो आज की 1 ईयर 1 ईयर के बाद की वैल्यू है वो 214 रुपये 33 पैसे आ जाएगा। तो एक शेयर्स की कीमत हमने आज की निकाल ली, 1 साल के बाद की निकाल ली, उसके 1 साल के बाद की निकाल ली, और थर्ड ईयर की निकाल ली। हमने ये तीनों ईयर के शेयर का प्राइस क्यों निकाला है, इसलिए निकाला है क्योंकि उसको इन्वेस्टर को अपना टारगेट मेंटेन करना है। अब देखो इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज रिसिप्ट 2000 इन द फर्स्ट 3 ईयर ही वुड बी सेल। अब देखो वो क्या सेल करेगा, सबसे पहले देखो फर्स्ट ईयर में शेयर का प्राइस कितना, फर्स्ट ईयर के बाद का 214 रुपये 33 पैसे, तो वो 2000 की खाना पूर्ति करने के लिए 10 शेयर्स को निकाल देगा, जिससे उसको मिनिमम 2143.30 रुपये मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट ईयर में देखते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में जो वैल्यू है वो है 231.48। तो अगर आप 9 शेयर्स बेच देते हो सेकेंड ईयर में तो आपके 2000 रुपये मिनिमम आ जाएंगे। अब थर्ड ईयर में वैल्यू कितनी है, थर्ड ईयर के एंड में 250, तो आप 8 शेयर को थर्ड ईयर के एंड में बेचोगे तो आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इन्वेस्टर ने अपने तीनों ईयर के टारगेट पूरे कर लिए, क्योंकि इन तीनों ईयर में कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, बट उसने अपने 2-2 हजार रुपये के टारगेट को पूरा कर लिया। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ही वुड हैविंग, अब तीसरे साल के बाद उसके पास कितने शेयर बचे, 973 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने 27 शेयर्स बेच दिए। अब वो 973 शेयर्स को वैल्यू कितनी है थर्ड ईयर के बाद, 250 वैल्यू है ईच, दैट इज आपके टोटल शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 243250, प्लस ऑन दिस 973 शेयर पे अब आपके पास थर्ड ईयर के बाद 973 शेयर्स ही रह गए हैं, तो उस पर आपको डिविडेंड कितना मिलेगा फॉर 4 ईयर, आपको डिविडेंड इनकम फॉर फोर्थ ईयर से आपको डिविडेंड इनकम मिलना चालू हो गया, तो डिविडेंड कितना मिलना चालू हो गया 2.50, तो आपको 973 पे 2.50 के हिसाब से इतना डिविडेंड मिल जाएगा। तो फोर्थ ईयर में आपको डिविडेंड मिल जाएगा 2432.50, प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो 243250 हो जाएगी 973 शेयर, और वैल्यू कितनी है सबकी 250 रुपये। सो इफ द प्रोजेक्ट टेकन अप बाय द कंपनी द इन्वेस्टर वुड एबल टू मेंटेन, वो मेंटेन रहा हिज रिसिप्ट, उसकी हर रिसिप्ट 2000 की तो हर साल पूरी हो गई फॉर फर्स्ट 3 ईयर में, एंड वुड गेट इन इंक्रीज इनकम देयर आफ्टर, उसके बाद जो इंक्रीज इनकम थी इसकी 243.50 आपको तो डिविडेंड के रूप में इसको हर साल मिल ही जाएंगी, और उसकी जो वर्थ है वो
243,250 की हो जाएगी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें जो कैलकुलेशन करनी है आपको, ये 3 ईयर की कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन कुछ नहीं, बेसिकली ये है कि आज की वैल्यू निकाल रही है, आपने कल की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद की वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद की वैल्यू निकाल ली। या फिर रिवर्स कर दो कि आपने थर्ड ईयर की वैल्यू निकाल दी 250, तो सेकंड ईयर की वैल्यू क्या होगी, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आप डिवाइड कर दीजिए। आप 1 से ही तो डिवाइड करोगे, और फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 से ही डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद डिवाइड कर दो, या फिर ये 250 इंटू में 1.08 की पावर 1, और फिर आप फर्स्ट ईयर की जब वैल्यू निकालोगे तो फिर यहाँ पर आपको 2 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से गाइस आपको तीनों ईयर की वैल्यू निकल कर सामने आ जाएगी। आप रिवर्स मोड में भी कर सकते हैं, बस आप इसको फंडे को ऐसे समझिए कि ये आज की वैल्यू है 198.45, और ये आज की वैल्यू है, और ये वैल्यू है आपकी 1 ईयर के बाद की, ये वैल्यू है उसके बाद के 1 ईयर की, और ये वैल्यू है आखिरी लास्ट थर्ड ईयर के बाद की। तो तीनों ईयर की हमने वैल्यू निकाल दी, और तीनों ईयर से हमने ये निकाल लिया कि इन्वेस्टर अपने 2000 का रिसिप्ट को 2000 की रिसिप्ट को मेंटेन कर सकता है। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं दोस्तों। XYZ लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ₹2 फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर में XYZ लिमिटेड ने ₹2 का डिविडेंड दिया। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर तक जो डिविडेंड है वो ग्रो करके जाएगा, 40% की ग्रोथ होगी, और उसके बाद एट 15% पर एनम देयर आफ्टर। तो उसके बाद जो डिविडेंड की ग्रोथ है वो 15% हो जाएगी। द रिटर्न ऑन 180 डेज ट्रेजरी बिल इज 11% पर annum। जो रिटर्न है ट्रेजरी बिल का, अगर मैं नॉर्मल बॉन्ड की बात करूं तो वो 11% का है, जबकि मार्केट रिटर्न आपका 18% के अराउंड है। एंड विद द वेरियंस, आपको जो वेरियंस दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 24% है। द कोवेरियंस ऑफ XYZ रिटर्न विद दैट ऑफ द मार्केट इज, जो कोवेरियंस है XYZ का वो है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक का मतलब कि मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक निकालना है, और मार्केट वैल्यू स्टॉक निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में डिविडेंड दे रखा, तो डिविडेंड को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। बट यहाँ पे जो डिविडेंड हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे वो दो पोर्शन में, पहला तो है पोर्शन वो 40% की ग्रोथ पर है, और दूसरा जो पोर्शन है उसके बाद 15% की ग्रोथ इनफाइनाइट है। तो आपको 40% की ग्रोथ वाले डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्लस उसके बाद जो 15% की इनफाइनाइट है उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट यहाँ समझा देता हूँ कि ये डिविडेंड आपको 40% की ग्रोथ रेट से आपको 5 साल के लिए मिला। उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अभी ये रेट मैं आपको बता दूंगा 19.75 कैसे आया, उसका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया आपका 16.36 डिविडेंड एट द ग्रोथ रेट ऑफ 40%। और जो रिमेनिंग 15% है कंटिन्यू आपका ग्रोथ रेट चलेगा, तो उस रिमेनिंग 15% के लिए आपको टर्मिनल वैल्यू वाला फार्मूला लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू। अब आप देखिए कि आपको प्रेजेंट वैल्यू आज की निकालनी है, और आपका जो 6th ईयर का, ये आपका D6 है कि 6 ईयर का डिविडेंड कितना होगा, तो उसके अंदर 15% की ग्रोथ होगी। तो 10.76 जो है आपका, इसमें आप 1.15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन में आपका वही 19.75% माइनस का 15% की ग्रोथ है, एंड इनटू में जो इनटू करेंगे, ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये हम 5th ईयर का ही लेंगे, ये मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन में कह रहा हूँ। सो गाइज इस तरीके से आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू है, टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 105.77, जबकि जो डिविडेंड 40% के ग्रोथ से था उसकी वैल्यू आ गई 16.36। तो टोटल दोनों को मिला के आपके शेयर्स की वैल्यू 112.13 आपके शेयर्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको बॉन्ड का रिटर्न और मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में बीटा का फार्मूला लगा दीजिए। और पोर्टफोलियो चैप्टर में आप देखेंगे कि बीटा के को कैलकुलेट करने के बहुत सारे फार्मूले हैं, उनमें से एक ये है कि कोवेरियंस ऑफ द मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन में वेरिएंस ऑफ द मार्केट रिटर्न। तो कोवेरियंस आपका 30% दे रखा है, डायरेक्ट पुट कर देंगे, वेरिएंस आपको 24% दे रखा है, तो बीटा आपका 1.25% आएगा। और इस बीटा से आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह लो या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो क्वेश्चन में मांगा गया था, पहली रिक्वायरमेंट यही थी,
आपके क्वेश्चन की। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वही रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस में बीटा अपॉन में रिटर्न ऑफ मार्केट अपॉन माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आपका ये 11% हो गया, बीटा आपका 1.25 है, ये 18% क्वेश्चन में दे रखा है, और रिस्क फ्री आपका 11% है। सो गाइज यहाँ से हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए या रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न के लिए ये आपका आ गया 19.75, और उसी की प्रेजेंट वैल्यू आपको ये आप इसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह सकते हैं, और उसी के रेट से आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी निकाल लिया, और उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को निकालने के बाद आपने डिविडेंड जो दो पोर्शन में था, एक 40% की ग्रोथ रेट से था, उसके बाद 15% इनफाइनाइट था, तो इनफाइनाइट के लिए आप ये वाला पोर्शन यूज करोगे, और जो 40% तक की इन्फॉर्मेशन है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू में सीधा कन्वर्ट कर दोगे 19.75% से। सो गाइज आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बहुत ईजिली कैलकुलेट करके आ जाएगा 122.13। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 29, बस बीटा आपको एक बीटा निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ एज सच कैलकुलेशन नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं गाइस। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड, जो 10% बॉन्ड है इशूड बाय अ कंपनी, कंपनी द्वारा इशू किया गया, इस रुपीज 100 रुपये का बॉन्ड है आपका, और इशू किया गया 10% बॉन्ड है आपका। द बॉन्ड आर रिडीम, जो बॉन्ड रिडीम हुआ है एट 110 एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, 5 ईयर में बॉन्ड आपका 110 पे रिडीम हो गया है, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड आपको 10% का डिविडेंड या इंटरेस्ट कह लो और एवरी ईयर देता है, डिटरमाइन था, और इसी की इन्फॉर्मेशन पे हमें वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आज निकालना है। इफ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग परसेंटेज पे दिए, अगर आपका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 5%, 5.1%, 10% और 10.1% होता है, तो अगर हमारा 5% है तो सबसे पहले 1 to 5 ईयर आपको 10 रुपये का कैश फ्लो मिलेगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5% से लगा देंगे, तो आपका ये 43.295 आ जाएगा, और फिफ्थ ईयर में आपका जो बॉन्ड की वैल्यू 110 आएगी, उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा देंगे 0.7835, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू 129.48 आ जाएगी। 5-1 से भी करेंगे तो सेम कैलकुलेशन है, बट यहाँ पे रेट चेंज हो जाएगा, और 10% से भी करेंगे तो सेम कैलकुलेशन है, यहाँ पे रेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चेंज हो जाएगा, तो ये आपका 128.953 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 106.207 आ जाएगी। एंड फोर्थ में 10.1% से है, तो इसकी वैल्यू 3.7811, एंड